दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। हम में से ज़्यादातर लोग या हम ही लोग इस दोनों में बहुत बहुत कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों। और अभी ये कोविड-19 का वायरस तो 70,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं भारत में। तो चलिए जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है। दोस्तों, बैक्टीरिया की तुलना में वायरस साइज में बहुत छोटे होते हैं। हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया की तुलना में वायरस से बहुत साइज में छोटे होते हैं। बैक्टीरिया को साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। साधारण माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है, जबकि वायरस को साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही हम देख सकते हैं वायरस को। तो इतना सूक्ष्म होता है वायरस। दोस्तों, बैक्टीरिया एक कोशिका वाले जीव या जीवाणु होते हैं। यह करीब करीब सभी जगह पे पाए जाते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी या हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया की वजह से टीबी, यूटीआई, फूड पॉइजनिंग जैसे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो रहती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पेट के आंतों में जो बैक्टीरिया होता है वह हमारे पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषण करने में मदद करता है। जैसे दही है, छाछ है, यह बैक्टीरिया की वजह से ही हमें मिल पाती है। बैक्टीरिया को वायरस की तरह किसी कोशिका की ज़रूरत नहीं होती है। यह इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह लेते हैं। बैक्टीरिया बाहरी इन्वायरमेंट में भी ज़िंदा रह लेते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें वायरस की, तो वायरस एक परजीवी कोशिका है, यानी पैरासाइट होते हैं। वायरस बिना होस्ट कोशिका के जिंदा नहीं रहते। इन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरों की जीव या कोशिका की ज़रूरत होती है। जब ये किसी इंसान या जानवर के अंदर पहुंचते हैं तो वह अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। यानी जब किसी दूसरे इंसान या जानवर की कोशिका में पहुंचते हैं तो उससे यह अटैच हो जाते हैं और फिर यह अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और आदमी को या जानवर को बीमार कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। इतनी संख्या अपनी बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर वायरस खतरनाक होते हैं। ये दूसरों के अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कोविड-19, एड्स और चिकन पॉक्स यह वायरस के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह टॉपिक बैक्टीरिया और वायरस बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मुझे दीजिए विदा। इस टॉपिक में इतना ही। और हाँ, इस लॉकडाउन में घर में ही रहिए, सबकी मदद करिए। यह बीमारी मतलब कोविड-19 फैलने से खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ यू।